तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सभी चाहते हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। कौन चाहता है कि उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना? किसी के पास आज एक दुकान है तो चाहेगा वो बड़ा शोरूम हो। एक शोरूम है तो नेक्स्ट क्या हो? दो शोरूम हो। दो शोरूम है तो पूरी बिल्डिंग मिल जाए। फिर मॉल बना देंगे। अब मॉल बना दिया तो पूरा मॉल बना के उसको रेंट पे देंगे। स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो सब चाहते हैं ऐसे। आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई कहे कि नहीं मैं नहीं चाहता ऐसे, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, तो बोल सकते हैं हैंड रेस करके। सब चाहते हैं ना कि आज एक बड़ी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी हो। लेकिन इसमें गलती क्या है? इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी प्रभु जी, और आसक्ति और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ दुकानें बढ़ेंगी, मॉल बढ़ेगा, उसी म्यूट हो गया आपका माता जी। प्रभु जी अटैचमेंट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लोभ और लालच, ग्रीड भी उतना ही ज्यादा आता जाएगा। बट क्या नुकसान है अटैचमेंट बढ़ती रहे में लोगों के तो पास? तो नुकसान हमारे आध्यात्मिक से बिल्कुल अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, और भौतिक में, मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा बढ़ जाएगी। होने दो। कुछ लोग बोलते हैं ना होने दो, हम तो इसी में संतुष्ट हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। हम नहीं, इधर ही। उनका लक्ष्य है ही नहीं है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना है। तो इसमें गलती क्या है कि सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना, बड़ा बड़ा इंसान बनना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, स्काई स्क्रैपर्स, ये वो, मॉल खोलना। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी जगह पे उन्होंने फ्लैट्स बना रखे हैं। फैमिली एक है, फ्लैट 10 है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर एक फ्लैट से रेंट आ रहा है। बट इसमें गलती क्या है? अगर हमारा सारा ध्यान उधर चला गया तो गलती क्या है? गलती ये है कि ये सब टेम्परेरी है। कोई कितना भी बड़ा कमा ले, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, मृत्यु के टाइम पे क्या होगा? भगवान आएंगे और क्या करेंगे? सब छीन लेंगे। क्या बोलते हैं भगवत गीता में भगवान? मृत्यु सर्व हरश्चाहम। सब भगवान हार लेते हैं मृत्यु के टाइम पे। अगर प्रभु जी वो कमाई वो भगवान मंदिर में दान कर दे, तो फिर क्या उसका कोई मतलब वो सही नहीं रहेगा? दान करना अग, किस भावना से कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। कोई सारे गलत काम करे और उसको दान कर दे, अच्छी बात है, भगवान को दिया। बट उससे भी अच्छा क्या रहता है? एग्जाम्पल समझते हैं। एक संतान है, वो अपने माता पिता से अलग रहता है, उनको लक्ष्मी तो भेजते हैं बट उनके पास बात करने भी नहीं आते। तो वो अच्छा है, या एक दूसरी संतान है जो अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं? तो हम सब भगवान की संतानें हैं। तो भगवान को क्या पसंद है हमारे साथ? बोल दो, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। इस भौतिक जगत के माता पिता की तरह नहीं है भगवान की हमसे उन्हें सैलरी चाहिए, हमसे उन्हें सुख चाहिए। नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो बस चाहते हैं कि वो हमारा सुख देखे, हमारा कुशल हो, बस भगवान इतना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा और उनका कनेक्शन बना रहे। हम उनके नामों का जप करें, उनके बारे में सुने, और उनके बारे में ही बात करें, उनको ध्यान में रखें, यही भगवान चाहते हैं। तो जो सिविलाइजेशन केवल भौतिक निर्माण, जिसका बेस होता है कि बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होगी, हम देखते हैं कि जितने भी बड़ी सिटीज हैं उसका बेस क्या है कि बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। बट बिल्डिंग बड़ी होने से वहाँ क्राइम भी बढ़ जाते हैं। जैसे नीलम माता जी बता रही थी ना कि इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा? सोचेंगे कैसे भी मिल जाए, तो कैसे कैसे भी मिल जाए तो क्राइम करके भी ले सकते हैं। तो जितना बड़ा देश, जितना बड़ा सिटी, जितनी ऊंची इमारत, उतना ज्यादा रात को डर कि अकेले नहीं जा सकते भाई, कुछ हो जाएगा। गाँव में तो जा सकते हैं, गाँव में तो कोई डर नहीं है। तो ये दोष है हमारे सिविलाइजेशन का।
तो प्रभुपाद सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें अपना जो बेस है उससे कृष्णा कॉन्शियस बेस बनाना है उसको। हमें मटेरियल बेस नहीं बनाना, कृष्णा कॉन्शियस बेस। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का ही है। ईशावश्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। ईशावश्यम, ई- ईशा, ईश यानी कि भगवान, वश्यम सब भगवान के वश में है, इदम सर्वम जो भी हमें दिख रहा है, यत् किंचा जगत्याम जगत जो भी हम देख रहे हैं सब भगवान के वश में है। तीन त्यक्ति न भुंजीता माँ ग्रदा कश्य स्वधनम। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि आप कभी ये मत करना कि दूसरे का धन छीन रहे हो। आपको जितना जरूरत है उतना धन भगवान ने पहले ही दे रखा है, तो दूसरे के धन छीनने की जरूरत नहीं है। छीनने का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली छीन रहे हैं, कभी कभी हम मेंटली भी छीनते हैं। मेंटली कैसे छीनते हैं? किसी के पास पड़ोसी में बड़ी गाड़ी आ गई तो हम सोचते हैं यार उसके पास कैसे गाड़ी आ गई, उस ये तो मेरे पास आनी चाहिए थी। मतलब अभी जिस एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा हूँ तो स्वाभाविक आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए। हमें पीसफुल रहना चाहिए। म- जितना भगवान को हमें देना है भगवान देंगे, तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो कभी हमें छीनना नहीं चाहिए मन से, वाणी से, या फिर शरीर से। शरीर से कैसे छीनते हैं? चोरी करके। मन से कैसे छीनते हैं? ईर्ष्या करके। और वाणी से कैसे छीनते हैं? किसी दूसरे को बोलेंगे यार ये तो लायक ही नहीं है, इसको पता नहीं कैसे मिल गई कार, है ना। फिर प्रपात कह रहे हैं कि सबके भोक्ता भगवान है, सबके मालिक भगवान है, सबके परम पिता भी भगवान है। और यदि हमें इस चीजों का साक्षात अनुभूति हो गई तो हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा कि सब चीज भगवान की है। तो ऐसा कौन सा भगवत गीता में श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबका भोक्ता हूँ और सभी लोगों का स्वामी हूँ? 5.29। यस माता जी, कैन यू रीड आउट द श्लोका इफ यू रिमेम्बर? भोक्ता राम जगतपसाम। भक्त नहीं, क्या है? यस। भोक्ता राम सब क्या है? भोक्ता राम यज्ञ। यज्ञ तपसाम यस। सर्व लोक महेश्वर। यस, थैंक यू माता जी। सो एंड थैंक यू महारानी माता जी ऑल्सो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। और आगे क्या आता है? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिर्मृच्छति। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो पहले भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका भोगता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ सबका। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका इंजॉयर मैं हूँ और सभी का मालिक मैं हूँ। लेकिन तीसरी लाइन में बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। हम सोचते हैं ना कभी कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो उससे हमें क्या, वो अपने बड़े से कोठी में रहते हैं, हम थोड़ा अंदर जाते हैं। लेकिन तीसरी लाइन में क्या कहते हैं भगवान? सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान कह रहे हैं लेकिन मैं आपका वेल विशर भी हूँ, मैं आपका केयर कर रहा हूँ। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप शांतिम रक्षति, तो आपको शांति होगी। शांति कैसे होगी? जब हमें पता होगा सब कुछ भगवान का है, तब हम कुछ भी देखेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे इस व्यक्ति का है, हम क्या सोचेंगे? भगवान का है। कोई भी बड़ी गाड़ी भगवान की है ना। कुछ कुछ टाइम के लिए किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी कुछ संपत्ति लक्ष्मी आती है, लेकिन है वो किसकी? भगवान की। दो टाइप की लक्ष्मी होती है, एक होता है नारायण, लक्ष्मी नारायण, जो हमेशा कहाँ वास करती है? वैकुंठ में। भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। भगवान के चरणों की सेवा करती है। तो चाहे भगवान वैकुंठ में हो चाहे अर्थ पे हो, तो वो लक्ष्मी वहीं वास करती है। उन्हें वैकुंठ में नहीं रहना, उन्हें भगवान के चरणों में रहना है। और एक दूसरी लक्ष्मी भी होती है। वो लक्ष्मी कौन सी होती है?
ऐसा मनी। उनके जो श्री उसमें होता है ना, जो वो पहनते हैं, उनके जो वक्षस्थल पर बना होता है, भगवान हम्म, के वक्षस्थल पे स्थाप रहते हैं ना नहीं, श्री। वो जो दूसरी लक्ष्मी होती है, जो इस उनकी सवारी होती है उल्लू। अच्छा, ठीक। तो ठीक जो है। वो लक्ष्मी जो होती है बहुत चंचल होती है, तो उसका नाम भी कुछ ऐसा ही होता है जिसका मतलब होता है चंचल। वो एक जगह बैठती है, लेकिन उल्लू होता है ना, एक जगह नहीं बैठता ज्यादा देर। तो वैसे ही वो लक्ष्मी आती है किसी किसी व्यक्ति के पास, कुछ टाइम के लिए रहती है और चंचल होती है बहुत, तो चली जाती है। तो किसी को यदि लक्ष्मी से फेवर चाहिए, तो कुछ लोग होते हैं ना, बिना नारायण के लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं बट नारायण की सेवा नहीं करते। तो वहां अगर लक्ष्मी आ भी जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन अगर परमानेंट लक्ष्मी चाहिए तो नारायण की सेवा करो, क्योंकि जहां नारायण होंगे वहां पे लक्ष्मी आएगी। एग्जाम्पल क्या है? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, किसके पास कुछ भी नहीं था और केवल कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने से सब कुछ आ गया। कृष्ण प्रभुपाद जी जी। जो 40 रुपए लेके प्रभुपाद। गए थे, और 400 करोड़ की, प्रभुपाद। 10 साल में 400 करोड़ उनके पास हाँ भगवान जी। कृष्ण इनको मंदिर वगैरह में दे दिए थे हाँ जी, बनाने। उस टाइम में 400 करोड़, आज की संपत्ति तो हम काउंट भी नहीं कर सकते कितना है। और मैं एक बार देख रहा था कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले, जितना सक्सेस कृष्णा ने प्रभुपाद को दिया उतना किसी को नहीं देते। कैसे? एक एक गली का नाम प्रभुपाद है। टेम्पल के आसपास एक पूरी गली होती है, प्रभुपाद गली। जब वृंदावन में एंटर करते हैं तो बड़ा सा लिखा आता है ना प्रभुपाद का, है ना। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी जगह जगह पूरा टेम्पल का एरिया है प्रभुपाद। कोलकाता में एक कुंड है एक, वो कुंड का नाम है प्रभुपाद कुंड। राधा कुंड सुना था, श्याम कुंड सुना था, बट टेम्पल के सामने कुंड है तो उसका नाम है प्रभुपाद कुंड। सैन फ्रांसिस्को में एक, जो वहां पे टेम्पल है, तो वहां के जो पूरा लेन है, वो क्या लेन है, उसको उसका नाम शिला प्रभुपाद लेन, न्यूयॉर्क में। तो इतनी सक्सेस आई डोंट थिंक कि किसी मटेरियल व्यक्ति को मिली होगी आज तक। ज्यादा से ज्यादा किसी नेता का 5 साल के लिए कोई पुतला लगता है और वो चला जाता है, बट इतनी सक्सेस कृष्णा ही केवल अपने भक्त को दे सकते हैं। यस। सो अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है माता जी। हमें क्या डिस्कस करना था, नीलम माता जी, आप क्या कह रहे थे? जी इसके ऊपर वाला बद आत्मा के क्या दोष हैं, 4 दोष है वो समझने थे। अच्छा, बद आत्मा के क्या दोष है, ओके। ठीक है, कोई रीड कर सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बद आत्मा के क्या दोष हैं? उसमें 4 दोष होते हैं। उसकी त्रुटियां, गलतियां करना निश्चित है, भ्रम में पड़ना निश्चित है, दूसरों को धोखा देना निश्चित है, और उसकी इंद्रियों का अपूर्ण होना निश्चित है। हम पूर्ण रूप से इसलिए ज्ञान नहीं पा सकते क्योंकि हम दूसरों को ठगना चाहते हैं और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। यद्यपि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, फिर भी हमको अपने नेत्रों पर बहुत गर्व है और हम प्रत्येक वस्तु को देखना चाहते हैं। अतः कोई कह देता है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? वास्तव में तो उत्तर तो यह है, हाँ। आप पल प्रतिपल भगवान को क्यों नहीं देख सकते? श्री कृष्ण कहते हैं, रसो अहम अहम पशु कौन्तेया। श्रीमद् भगवत गीता 7.8 में, जल में स्वाद है, स्वाद हूँ। सभी लोग जल पीते हैं और मैं उसमें स्वाद हूँ। यदि हम उस स्वाद को भगवान के रूप में सोचे तो हम भगवत साक्षात्कार की विधि का आरंभ कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, रामभासिम शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ। हम सब प्रत्येक दिन सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश देखते हैं, और यदि हम सोचे कि चंद्रमा और सूर्य
किस प्रकार प्रकाश दे रहे हैं, तो हम अंततः भगवान तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण हैं। यदि आप भगवत भावना भावित बनना चाहते हैं और स्वयं भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो यह अधिक कठिन नहीं है। आपको केवल निर्धारित की गई विधियों का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहा गया है, ततो माम ततो ज्ञात्वा, हमें अवश्य ही भगवान को तत्वतः सत्य में समझने का प्रयत्न करना है और साथ ही साथ उनके प्राकट्य अप्राकट्य एवं कर्म को भी समझने का प्रयत्न करना है। हम जब हम भगवान को तत्वतः समझ लेते हैं, तो हम तत्काल ही भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। इस शरीर को छोड़ने के पश्चात जो व्यक्ति भगवान अर्थात श्री भगवान को समझ लेता है, उसे पुनः एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेति, वह मेरे पास आ जाता है। हमारा लक्ष्य यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। तो माताजी ने हमारे रिवीजन के लिए एक बार हमने पिछला पैराग्राफ पढ़ा है, बद आत्मा के क्या दोष हैं। तो हमने शायद पहले भी डिस्कस करा है इसको। तो बद आत्मा के दोष हैं, तो जो रजिस्टर लिख खोले हैं जो वो लिख सकते हैं इसको, 4 डिफेक्ट्स ऑफ कंडीशन लाइफ। एक कंडीशनल लिविंग बीइंग के 4 डिफेक्ट्स क्या हैं। कंडीशनल लिविंग बीइंग मतलब बद आत्मा, जो कि इस माया के द्वारा बद्ध है, के 4 क्वालिटीज नहीं बोलेंगे, 4 डिफेक्ट्स बोलेंगे। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स क्या होता है? कमियां। कमियां। कि 4 कमी है बद आत्मा में। तो पहली कमी क्या है कि हमारी इंद्रियां सीमित है, लिमिटेड सेंसेस। इंग्लिश में लिखेंगे तो केवल 2 शब्दों में हो जाएगा, लिमिटेड सेंसेस। हमारी इंद्रियां सीमित है। कैसे सीमित है? एग्जाम्पल। जैसे अभी हम जो हमें दिखता है हम वही सिर्फ देख सकते हैं, हम उसके आगे पार उसके आगे का नहीं देख सकते। यस। हम हमें केवल कुछ ही स्पेक्ट्रम का कुछ थोड़ा सा ही दिखता है। क्या हम एक्सरे को देख सकते हैं? हॉस्पिटल में होता है ना एक्सरे। आई एम श्योर हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तो सबने देखी होगी, बट एक्सरे की रेज देखी किसी ने? नहीं। अल्ट्रासाउंड देखी किसी ने? देखी किसी ने अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड मशीन देखा है, रेज नहीं देख सकते कैसे काम कर। सुनाई दी किसी को? तो हम कितनी रेंज में सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन जो डॉग्स होते हैं और जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। ठीक है। तो हमारी इंद्रियां सीमित है, और क्या, हमारा दिमाग भी सीमित है। हम एक चीज को उससे ज्यादा नहीं समझ सकते क्योंकि हम सीमित हैं। तो क्या हम भगवान को आई देख सकते हैं? आई भी सीमित है, इसलिए इतनी लिमिट से ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। यस। थैंक यू नीति माता जी। हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। जितना देख सकते हैं वो भी हमें चश्मा चाहिए होता है देखने के लिए। धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है। हम कहीं ज्यादा दूर देखने लगते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, है ना? क्योंकि हम लिमिटेड है। हमारा दिमाग भी लिमिटेड है। तो क्या हम एक भौतिक व्यक्ति, एक बद्ध जीव जो कि लिमिटेड है, क्या वो भगवान जो कि अनलिमिटेड है उसको समझ सकता है? मान लो किसी व्यक्ति ने भगवान को समझ लिया, 1 सेकंड के लिए किसी ने समझ लिया, बट भगवान तो अनलिमिटेड है ना। भगवान कहेंगे ठीक है, मैं और अपना विस्तार कर लेता हूँ। अगर किसी ने समझ भी लिया तो भगवान और विस्तार कर लेंगे। मैं तो अनलिमिटेड हूँ। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता, पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। हम अपने बल पे तो नहीं समझ सकते। ठीक है। तो हमारा सब कुछ लिमिटेड है। तो पहली जो कंडीशन है कंडीशन लाइफ के एक बद्ध जीव का, पहला डिफेक्ट, पहली कमी क्या है? उसकी इंद्रियां सीमित है। पूरा।
अपूर्ण है उसकी इंद्रियां। तो किसी की इंद्रियां अपूर्ण होगी तो क्या करेगा? कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो क्या वो ठीक से कर पाएगा? तो क्या हो जाएगी उससे? इल्यूशन में रहेगा फिर वो। गलती हो जाएगी। जी। कुछ भी समझने की कोशिश करेगा तो समझ नहीं पाएगा, गलती करेगा। देखने की कोशिश करेगा तो सही से दिखाई नहीं देगा उसको। तो सेकंड त्रुटि आती है, सेकंड डिफेक्ट आता है एक बद्धजीव का, कमिट मिस्टेक्स। इंग्लिश में 2 वर्ड में लिख सकते हैं, कमिट मिस्टेक्स। तो पहली कमी थी इंद्रियां सीमित है। इंद्रियां सीमित होगी तो क्या करेगा? वो गलती करेगा, कमिट मिस्टेक्स। देखने में गलती कर सकता है, सुनने में गलती कर सकता है, समझने में गलती कर सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, उसने सही से देखा, सही से सुना, सही से समझा, बट लिखने में गलती कर दी। होता है ना ऐसा? तो बद्धजीव गलती करेगा। अब जब गलती करेगा, लेकिन वो कभी मानेगा नहीं कि मैं एक बद्धजीव हूँ। अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेगा, है ना? तो वो एकदम से इल्यूजन में आ जाता है, भाई मेरे से कैसे हो गई ये गलती। तो थर्ड थर्ड पॉइंट क्या आता है उसका? वो इल्यूजन में रहता है। वो अपनी स्थिति भी नहीं समझ पाता कि वो गलती कर रहा है। वो बोलता है नहीं, मेरे से गलती नहीं हो सकती, कुछ और कारण किसी और का, कि इस व्यक्ति से गलती हुई है, मेरे से गलती नहीं हुई। क्या आपने देखा है अपने आसपास या खुद को कभी कि गलती हमने करी है, नाम किसी और पे लगा दिया? या फिर सामने वाले व्यक्ति ने गलती करी है, बट वो क्या कह रहा है, नहीं इस कारण से गलती होगी, वरना मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो ये बद्धजीव की तीसरा दोष है कि वो इल्यूजन में आ जाता है। आपको इल्यूजन में आ जाएगा तो चौथा क्या करेगा? वो धोखा देगा, लोगों को चीट करने की कोशिश करेगा, ठगने की कोशिश करेगा। कैसे ठगेगा? पेपर में स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट को लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना? बट बट उसे ये भी पता है कि पेपर में याद तो रहता नहीं, एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन टीचर के सामने इमेज बनी हुई है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो अपनी इमेज बचाने के लिए पर्ची बना के लेके जाएगा। तो 4 मैं दोबारा से कर देता हूँ। उसकी इंद्रियां सीमित है, लिमिटेड सेंसेस। सेकंड, गलती करेगा, वो कमिट मिस्टेक। थर्ड, वो इल्यूजन में आएगा। और फोर्थ, वो ठगने की कोशिश करेगा, चीट करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बद जीव, बद आत्मा के 4 दोष हैं। और इसलिए कभी हम भगवान को जान ही नहीं पाएंगे। हम भौतिक रूप से इतने असक्षम है, तो आध्यात्मिक तो क्या ही देख पाएंगे हम। ये तो मैंने सारे एग्जांपल्स भौतिक ही लिए ना, आध्यात्मिक पे तो मैं टच भी नहीं करा हमने। तो उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं प्रभुपाद, कि कोई भौतिक व्यक्ति कैसे भगवान को देख सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को देखने का क्या का तरीका है, कृष्ण बताते हैं, रसो हम अपसु कौनतेया। कि कृष्णा क्या है? टेस्ट ऑफ वाटर। जो जल का जो स्वाद है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो जब भी हम पानी पिए तो हम याद कर सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये भगवान है। वैसे पूरे 10th चैप्टर में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं। यदि अभी रिसेंटली महाराज जी ने पूरा भगवत गीता इसी पे लिया था, 10th चैप्टर पे, तो किसी को इंटरेस्ट है तो दोबारा से वो सीरीज यूट्यूब से सुन सकते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियां यूज करके, इस भौतिक इंद्रियां जो कि गलती करती हैं, लिमिटेड है, उससे हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? प्रभास में प्रभास्मो अस्मि शशि सूर्य हो, कि मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। और क्या बोलते हैं भगवान? अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। भगवान बोलते हैं कि पानी के रिजर्वर में मैं ओशियन हूँ। यदि किसी ने ओशियन को देखा होगा तो इतना विशाल ओशियन, दूर दूर तक केवल नीला पानी दिखता है, ऐसा लगता है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो भगवान बोलते हैं वो अनलिमिटेड मैं हूँ। कभी कोई जानना चाहे कि भगवान कितने अनलिमिटेड है, तो उसे ओशियन को देखना चाहिए। ओशियन जितना अनलिमिटेड है, उतने भगवान अनलिमिटेड है।
किसी को लग रहा होगा कि क्या छोटे से तो अर्थ है उसमें, थोड़ा सा ही तो पानी है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो एक बार बीच पे जाना और फिर देखना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कितने अनलिमिटेड है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें कैसे भगवान को देखना है और हमें सत्य को समझने की कोशिश करनी है। तो माम तत्व तो ज्ञात्वा, हमें भगवान को तत्व से जानना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारे भगवान में क्या रिश्ता है, ये प्रकृति क्या है, ये हमें तत्व से जानना है। हम कौन है? जीवात्मा, जो कि तटस्थ शक्ति है भगवान की। वो भौतिक शक्ति के अंदर भी आ सकती है, आध्यात्मिक शक्ति के अंदर भी आ सकती है। भगवान कौन है? परमात्मा, वो भौतिक शक्ति से परे है। और हमारा और भगवान का रिलेशन क्या है? नित्य रिलेशन, शाश्वत रिलेशन है। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन है, उसमें से एक पेच अगर गिर जाए तो क्या उस मशीन को फर्क पड़ेगा कि एक पेच गिर गया? बट क्या उस पेच को फर्क पड़ेगा? अब उस पेच की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही हम भगवान से अलग हो गए हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। जब वो उसी पेज को उठा के यदि हम उस मशीन में लगा दें तो उस पेज को भी लगेगा, हाँ मेरी कितनी बड़ी वैल्यू है, मैं इस मशीन को सर्व कर रहा हूँ। और या फिर हम चिंगारी के समान है, भगवान अग्नि। एक चिंगारी अगर अग्नि से अलग हो जाए तो अग्नि को फर्क पड़ेगा? और उस चिंगारी को बुझ जाएगी वो एक चिंगारी। तो ये रिलेशन है हमारा और भगवान का, और हमें इसको तत्व से जानना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, माम एति, वो मेरे पास आता है जो भगवान को तत्व से जानता है। तत्व से कैसे जानना है? कि भगवान का जन्म कैसा है, भगवान का कर्म कैसे है, भगवान किस लिए आते हैं, भगवान को क्या पसंद है। कभी कभी भक्त, ये तो शुरुआत में जब क्लासेस होती है तो ऐसे बोला जाता है कि भगवान को तत्व से जानना है। बट डिवोटीज को कैसे बोला जाता है? डिवोटीज को ऐसे बोला जाता है कि ये जो भगवान है ये बहुत बड़े चोर हैं, ये सभी डिवोटीज के हृदय को चोरी कर लेते हैं। तो जैसे भौतिक लाइफ में हम चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव बनते हैं, कैसा दिखता था चोर, उसका स्केच बनवाते हैं, उसके बाल भी मिल जाए ना चोर का तो उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं कि कौन है वो चोर। तो वैसे डिवोटीज के लिए बोला जाता है कि वो भगवान को डिटेक्टिव की तरह ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ मिल जाए, कहीं भी दिख जाए यहाँ भगवान है। पानी देख लिया, ये रे भगवान, टेस्ट में पानी है। समुद्र देख लिया, अरे ये तो भगवान है। तो मतलब डिवोटीज ऐसे भगवान के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, कहाँ कैसे दिखते हैं भगवान, हाथ में क्या लेके घूम रहे हैं, है ना? बांसुरी लेके घूम रहे हैं, कहीं दूर से दिख जाए कोई मोर पंख, अरे ये तो भगवान का है। कभी गलती से भगवान दिख गए ना, तो कोई पहचाने ना पहचाने, डिवोटीज तो पहचान लेंगे, अरे ये देखो सेम यही यही था, सर पे मोर का पंख और सुंदर येलो कपड़े और कानों में एक नीला फ्लावर, गले में कुंजमाला। और वो क्या कर रहे हैं? अपने गोप सखा के साथ वन को जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, एक दो पैराग्राफ और पढ़ते हैं फिर स्टॉप करते हैं। ठीक है, and माता जी, you can share the screen. नीलम माता जी, पिछले पैराग्राफ को कंटिन्यू करना है या फिर आगे वाले से? मुझे आगे वाले से करते हैं, आपने वो तो आगे, समझाया। ठीक है, प्रत्येक जीव से स्टार्ट करना है हमें। यस नीलम माता जी, यू कैन रीड। हरे कृष्णा, जब कृष्ण प्रभात की जय।
प्रत्येक जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर, शास्त्रों में आता है कि घर में रहने वाले एक छोटे से पशु को भी कुछ भोजन दिया जाना चाहिए। ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि एक सर्प भी। हमको सदा सर्पों से भय बना रहता है, परंतु यदि हम देखें कि एक सर्प हमारे घर में रह रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि सांप को भी भोजन मिले। भव भग, भगवत भगवत भावनामृत अर्थात कृष्ण भावनामृत की यही धारणा है। सम सर्वेषु भूतेषु, जो अप्रतिक दिव्य स्तर पर स्थित है, वह सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। प्रकार भगवत गीता इंगित करती है कि जब कोई परम ईश्वर भगवान के अंश के रूप में सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, तब वास्तव में उसका भक्ति जीवन आरंभ होता है। ये कृष्ण भावना अमृत अभियान एक प्रामाणिक ढंग से प्रत्येक मनुष्य को यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि वह क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। हृदय को शुद्ध करने की इस विधि का बहुत सरलता से पालन किया जा सकता है। हमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करना है। वास्तव में देखा जाता है कि इस अभियान में विभिन्न देशों के तथा विभिन्न धर्मों के युवक और युवतियां हैं, परंतु कोई भी किसी विशिष्ट वर्ग, देश अथवा धार्मिक मत से संबद्ध नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि स्वयं को जाना जाए तथा भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त किया जाए। अभी कंटिन्यू करूं आगे। हाँ, यस माता जी। भगवान परम स्वामी है और हम सभी उनके पुत्र या उनके दास हैं। इसलिए जैसा कि भगवत गीता में संस्तुत किया गया है कि हम सब स्वयं को भगवान की सेवा से संलग्न करें। जो ही हम ये समझ जाते हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, त्यों ही विश्व की समस्त समस्याओं का तत्कालीन हल हो जाएगा। ये समझने में भले ही कुछ समय लग सकता है। ये आशा नहीं की जा जाती कि सभी लोग इस उच्च कोटि के दर्शन को समझ लेंगे, परंतु यदि प्रत्येक देश के बुद्धिमान व्यक्ति हमें समझाने का प्रयत्न करें तो इतना ही प्राप्त होगा। भगवत गीता 3.21 में 21 में आता है, यद 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 यदाचारिति श्रेष्ठ सब देवोत्तरो जना सह पत परमानम कुरुते लोक दस्त तनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुकरण करते हैं। वह पुरुष अपने उदाहरण स्वरूप कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। उसके बाद प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान तो सबके स्वामी तो है ही, नेक्स्ट लाइन में, लेकिन प्रत्येक जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। नॉर्मली क्या होता है, यदि कोई बहुत बड़ा स्वामी होता है तो वो अपनी संपत्ति किसी को नहीं देता। देता है तो किस चीज पे देता है, इंटरेस्ट पे देता है, और इंटरेस्ट भी बहुत हाई। गाँवों में तो मैंने सुना है कि एवरीडे 1% का इंटरेस्ट लगा देते हैं कि हर रोज बढ़ता रहेगा 1% से, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट है। 1 साल के अंदर वो 3-4 गुना हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक भग- जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। प्रत्येक जीव का मतलब प्रत्येक जीव, प्रत्येक इंसान नहीं, प्रत्येक जीव। यदि घर के अंदर कोई जीव है तो उसका भी अधिकार है। तो क्या हमें पेड़ काटने का अधिकार है? क्या हम पेड़ काट के वहां जितने भी घोंसले हैं उसको तबाह करके जितने भी वहां जीव रह रहे हैं सबको मारने का क्या हमें अधिकार है? क्या हमें मांस मच्छी खाने का अधिकार है? यदि हम मांस मच्छी खाएंगे या किसी का घर खराब करेंगे, पेड़ काटेंगे, तो हम किसी जीव का अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए हमें नहीं है अधिकार। इसलिए वही प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक छोटे पशु को भी शास्त्रों में कहा गया है कि आप भोजन दो। पहले, अभी का तो नहीं पता, बट जब मैं छोटा था तब भी नॉर्मली
कोई बाबा या कोई घर में आते थे मांगने के लिए और उन्हें आटा दिया जाता था। आजकल तो वो आते ही नहीं है, दो कारणों से। ना देने वाले अच्छे हैं और ना लेने वाले अच्छे हैं। लेने वाले चोरी कर लेते हैं और किडनैपिंग करते हैं, और देने वाले देते नहीं है। प्रभु जी, किसी का मदद करना या देना इट्स ओके, जो भी जानवर अगल बगल है, और सांप को कौन देगा खाना? ये तो बेवकूफी, नॉर्मल इंसान तो बेवकूफी वाला बात बोलेगा ना। माता जी, जो ये सांप का बताया गया है, ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया गया है। ये जब पुराने टाइम में, जब घरों के आसपास कोई सांप होता था तो ये बोला जाता था कि सांप को मारने का अधिकार है, कि आप सांप घर में आ गया है तो सुरक्षा के लिए मार सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपकी झोपड़ी से कुछ दूर पे सांप है तो आप उसको जबरदस्ती मार रहे हो, वो कुछ कह थोड़ा रहा है, वो अपना चला जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। बट आजकल घर इतने छोटे हैं, कहीं पे सांप आ गया तो 1 BHK 2 BHK तो घर है, वो तो काट ही जाएगा। तो काट जाएगा, प्लस मान लिया हम लोग किस भावना से ये है तो हम लोग दया करें कि नहीं, उसका वो जीव है, वो निकल जाए, तो क्या हमारा ये बेवकूफी नहीं हुआ कि नहीं वो हमारे लिए हानिकारक है, तो हमारा तो मारना या उसको मतलब हटाना हमारा धर्म बन जाता है ना। ये शास्त्रों में इस चीज का भी सॉल्यूशन दे रखा है। स्पेसिफिकली इसका एक पास टाइम भी है। एक बार शीला प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर, उनको भी प्रभुपाद ही बोलते थे, तो उनके मठ में सांप आ गया था। तो प्रभुपाद के प्रभुपाद समझ गए, यानी कि कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो प्रभुपाद के प्रभुपाद जी ने कहा था अपने शिष्यों से कि उस सांप को मार दो। तो प्रभुपाद को डाउट हुआ कि वो तो इतने बड़े संत हैं, वो कैसे एक जीव की हत्या करवा सकते हैं। लेकिन भागवतम में एक श्लोक में लिखा हुआ है कि हमें सांप और बिच्छू, इनको मारने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? कि सांप और बिच्छू ऐसे जीव हैं जो बिना किसी कारणवश हमेशा ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं और सबको काटने की कोशिश करते हैं बिना किसी कारणवश। एक गाय, बैल, इवन कुत्ता भी, अगर वो नॉर्मल है तो वो किसी को ऐसे हानि नहीं पहुंचाता। बट सांप हमेशा गुस्से में रहता है, बिच्छू ईर्ष्या करता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि खुद की रक्षा के लिए इन्हें मारा जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों का फायदा उठा के हमें, हमारे घर से हम गाड़ी में कहीं घूमने गए या रास्ते में सांप मिल गया, चलो शास्त्रों में लिखा है मारो इसे, वो अपने घर में रह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्रों का फायदा उठा के उसे मारे, केवल अपनी रक्षा के लिए मार रहे हैं। और अपनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में यदि आ जाए तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कि रेस्क्यूअर को बुला लो, वो उसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे। जो अगर वो कोबरा वगैरह है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आएंगे, वो उसको रेस्क्यू करके, उसको मारेंगे नहीं, उसको पैक करके ले जाएंगे। और यदि आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है या प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, तब मारने का अधिकार है, केवल रक्षा के लिए। कोई अधिकार नहीं है हमारे पास मारने का, केवल रक्षा के लिए मार रहे हैं। रक्षा के लिए तो कानून भी हमें अधिकार देता है कि हम दूसरे व्यक्ति को मार सकते हैं, अगर वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, अपनी रक्षा करते हुए मार सकते हैं। शायद नीलम माता जी, राइट, आप तो आर्मी में थे, ऐसा कानून अधिकार है ना कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति को, गलती से अगर उसका मर्डर भी हो जाए तो इट्स ओके, रक्षा कर रहे थे खुद की। तो वैसे ही हमें रक्षा का अधिकार है, सांप को मारने का अधिकार केवल तब तक है जब हमारी जान पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। बट उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। कहीं खेत में गए, हमने देख लिया सांप है, वो अपने घर में है, वो आप खेत में आए हो। और प्रभु जी, जितने आजकल घरों में भी लगा रहे हैं फ्लाइट ट्रैपर वगैरह, मॉस्किटो ट्रैपर, रैकेट चले हुए हैं, तो कैसे वो मारते हैं उन पे? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने पूछा है डिवोटीज से, तो वो नेट यूज करते हैं, मच्छरदानी। और मच्छरदानी आई थिंक अच्छी भी रहती है, बिकॉज जो ऑल आउट वगैरह जितने भी भक्त यूज करते हैं ऑल आउट, कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि वो जो ऑल आउट है वो डायरेक्टली नाक में घुसती है। और जो नाक से घुस के वो फेफड़ों से सीधा ब्लड में आती है, और वो इतनी हानिकारक होती है ना आपकी हेल्थ के लिए।
तो कोशिश करें कि कुछ नेचुरल यूज करें, नेचुरल भी कुछ चीजें आती हैं। और जहां से भी आपको लगता है मच्छर आ रहे हैं वो खिड़की बंद कर दो, घरों में मच्छरदानी लगाओ। फिर भी बहुत ज्यादा हो जाए तब हम रैकेट वगैरह यूज अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड, वो मलेरिया, डेंगू ना हो जाए। बट जितना कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी इकट्ठा मत होने दो। जितना कोशिश करो कि कोई खिड़की खुली है, आपको पता है मच्छर वहीं से आ रहे हैं, तो शाम को लाइट बंद कर दो, खिड़की भी बंद कर दो। जब शाम को ही आते हैं मच्छर मोस्टली, जब घर के अंदर लाइट जल रही होती है। तो वी शुड प्रिवेंट, हमें कम से कम इम्पेक्ट देना है एनवायरनमेंट। रक्षा का अधिकार है, किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। हत्या क्या किस लिए करते हैं? ऐसे ही। रक्षा, ठीक है, रक्षा कर रहे हैं इसलिए तब मच्छर मार सकते हैं कि अब कि डेंगू ना हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गेट खुला ही छोड़ दो कि सारे मच्छर आएंगे फिर मैं रैकेट से मजे से मार। हाँ जी, यस तो मैथड। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी वैशाली में, जैसे मेरे घर पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत सारे कबूतर है हु लेज एग, है ना। तो अगर हमें, और मेरे को बहुत बुरा लगता है ये करना कि वो अपना घोंसला बना रहे होते हैं हमारे घर के किसी पार्ट में, जैसे अभी नहीं बन पाता तो वो शूज के अंदर ही एग ले कर रहे हैं। तो उनका घोंसला बन रहा है, और मैं हम लोग रोज उठवा के फेंकवाते हैं काम वाली से कि भाई इट इज नॉट गुड कि उनकी, मतलब कि वो यहाँ पर हर हर जगह पे एग लेस करे और ये सब कुछ करे। तो ये बुरा लग रहा है दिल से, बट ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये पाप होगा क्या कि हम लोग उनका घोंसला तोड़ रहे हैं या नहीं बनने दे रहे? इट्स बट स्टिल वो घर में कहीं ना कहीं तो एग ले कर ही रहे हैं, मे बी शूज के अंदर, मे बी किसी डिब्बे के अंदर, मे बी कहीं पर भी। तो इज इट अप, ये कैसे आएगा? वी आर नॉट किलिंग, बट वी डू नॉट वांट इट टू हैपन। पाप तो नहीं बोला जाएगा, बिकॉज पाप उस कंडीशन में बोला जा सकता है कि स्टार्टिंग में हमने लेट कर दिया और उसने एग्स दे दिए। बट कबूतर घर में रहते हैं तो स्मेल प्लस वो धूम करते हैं, डिजीजेस करते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि इस तरह से अरेंजमेंट्स करें कि कहीं जगह ही ना हो वो घोंसला बना पाए। जैसे इस्कॉन वृंदावन में कबूतर बहुत आ जाते थे, तो अभी आपने देखा होगा वृंदावन में क्या सोल्यूशन करा है वहां पे। बहुत बड़ा एक नकली उल्लू रख दिया है ऊपर, अल्टर के गेट के ऊपर। वो इतना बड़ा है कि आप नहीं आते उसको देख के। हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं कि क्या करें कि वो ना आए। और ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ ऐड भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव रहता है ये कि एक लिविंग एंटिटी है, वो अंडे दे रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जगह ही ना छोड़े कि वो अंडे दे पाए। प्रभु जी, जब बुरा लग रहा है तो इसका मतलब पाप तो है, क्योंकि अगर मेरे को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही उसका घर तोड़ने में। बट ऑप्शन नहीं दिख रहा इसलिए तोड़ रहे हैं, और मतलब रोज रोज हटा रहे हैं। बट एक बार रेड एग ले कर ही दिया तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं फिर। हाँ और वो जी। एग ले भी ऐसी जगह पे कर रही है कि वो एग छोड़कर जा रही है, क्योंकि वहां पे बैठने की जगह ही नहीं है उसके पास। तो आई डोंट नो, लाइक लेट्स रेस्ट दिस केस, क्योंकि बहुत अजीब है ये। हाँ जी। मैं कमेंट इतना कर नहीं पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, कितना वो गंदगी कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको लोकली किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि व्हाट दे कैन डू, जो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आसपास कोई पड़ोसी, या क्यों, कैसे वो उसको फेस कर रहे हैं, हम्म हाउ दे आर टैकलिंग इट। राइट प्रभु जी। ठीक है, तो आज यही क्लोज करते हैं। एक पैराग्राफ बचा है वो हम कल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट बुक सबके पास है अभी, एक बुक खत्म होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट बुक में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, एग्जाम होगा सबका। तो आप पहली नोटबुक्स बनाना स्टार्ट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम पता है नेक्स्ट बुक का?
भक्ति रसामृत सिंधु। यस, भक्ति रसामृत सिंधु। रिकॉर्डिंग मिलेगा सबको, ओके। लेकिन तो ये बहाना मत देना कि प्रभु जी मैं एग्जाम नहीं दूंगा या दूंगी बिकॉज मैंने क्लास नहीं अटेंड करी। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग सुनो। बट जो जो एनरोल करेगा उन सबका एग्जाम होगा, ठीक है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। Hare Krishna Prabhuji, before starting the class, this we need to make preparation. Starting the class, I don't think so. आफ्टर द क्लास पूरा डे बताया जाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम है, Okay, after. या Thank you. पूरा 2 आवर्स या 3 आवर्स का ऐसे एग्जाम होगा, मे बी ऑन वीकेंड, जब भी आपको टाइम सही लगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि वो साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है कि भक्ति का विज्ञान क्या है, क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं है, क्या पाप। जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कबूतर पे कंफ्यूज हो गए, सांप वाले पे कंफ्यूज हो गए, तो हम डिसीजन ले नहीं पाते लाइफ में। ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट बड़े बड़े डिसीजन, क्या इस जॉब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस तरह से जाएं, तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाते हैं, वो पूरी साइंस और उससे भी डीपर साइंस, वो सब हमारे रसाचार्य लिख के गए हैं। हमारे रसाचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। यस, श्रीला रूप गोस्वामी। श्री रूप और गोस्वामी। उनको किन्होंने सिखाया था? श्री महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने उनकी पर्सनल क्लास ली थी, और लास्ट में कहा था कि आप लिखो, अब जो भी मैंने आपको बताया उसको लिखो। जी। उन्होंने उसको लिखा, और नाम क्या दिया उसको? भक्ति रसामृत। भक्ति यानी कि रस। भक्ति यानी कि डिवोशनल सर्विस। रस, रस मतलब टेस्ट। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें टेस्ट मिलता है ना। यदि एक माँ अपने बच्चे के लिए टिफिन बना रही है तो उसको एक अलग टेस्ट मिलता है, मेरे बच्चे खाएंगे, है ना? तो वो टेस्ट, भक्ति रस अमृत। लेकिन ये जो रस है ये अमृत है, और ये एक बिंदु नहीं है, सिंधु है, सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु। यस। तो नेक्स्ट बुक ये है। जिन भक्तों के पास नहीं है तो वो ले आइएगा ये बुक, स्पेशली ले ले आएंगे बिकॉज ये बुक में कुछ टर्म्स हिंदी की थोड़ी मुश्किल है, तो हम इंग्लिश वर्जन को रेफर करेंगे इस बुक को रीड करने के लिए। तो हिंदी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि वो आप अपनी बुक ले आना। स्क्रीन शेयर करते वक्त हो सकता है कि हम इंग्लिश वाली शेयर कर रहे होंगे, तो आप साथ साथ पढ़ लेना उसको। ठीक है, तो आज यहीं क्लोज करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट्स मोर। ओके, थैंक यू। हंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि नमो वैष्णव जगत वृंद गुरु की जय। प्रभुपाद जय की गोपाल जय। जय प्रभुपाद।